क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब कोई समझाएगा? अगर पहले से पढ़ा है जो बच्चा वो बता। नहीं, आम खाई हो? आम खा करके हम लोग क्या करते हैं? उसके गुठली के साथ फेंक देते हैं, उसके बाद पौधा निकलता है ना। गुलाब का पेड़ लगाई हो कभी खुद से? नहीं। गुलाब का पेड़ लगाने के लिए क्या करते हैं? उसका डाल को हम लोग काट लेते हैं ट्रांसवर्सली और उसको ले जा करके मिट्टी में डाल देते हैं, है ना। ऐसे ही ऊपर से खोस दिया तो होता है। कैसे लगाए हो गुलाब? स्टेम या फिर गन्ना। आलू का खेती होता देखा है? आलू को क्या करो, रखे रहो, कुछ दिन के बाद आलू में से निकलने लगता है क्या? बर्ड से निकलने लगता है, तुम्हारा एक्सिलरी बर्ड से, और उसी आलू को डाल दो मिट्टी में, उससे आलू। प्याज भी वैसे ही होता है, प्याज कुछ दिन तक घर में छोड़ दो, उसमें से हरा हरा निकलने लगता है, तो उससे नया प्याज नहीं होता है, उससे सिर्फ पत्ता होगा, पत्ता को तोड़ो खाओ, फिर पत्ता बड़ा होगा फिर उसको तोड़ो फिर खाओ। नया प्याज के लिए तुमको सीड देना पड़ेगा, गाछी देना पड़ता है। आलू का हो जाएगा सर? क्या आलू बो दो, आलू उससे हो जाता है। हाँ, आलू को बो दो, उसी में से नया प्लांट होगा और ढेर सारा उसमें से आलू निकलेगा, है ना। तो हम लोग आम खा करके जो गुठली फेंके उससे क्या हुआ? नया प्लांट ग्रो किया। ठीक है, गुलाब का डाल काट करके लगाया, उससे नया प्लांट ग्रो किया। उसी तरह से गन्ना तो खाया होगा। गन्ना जब खाते हैं, देखो इस तरह से गन्ना रहता है और बीच में यहाँ पे ऐसे रहता है और इस तरह से यहाँ पे आँख के जैसा निकला रहता है ना, जिसको हम लोग आँख कहते हैं, लेकिन साइंस में उसको क्या कहते हैं? बड। और इसी बड से उसका नया नया लीफ ग्रो करेगा और वहाँ पे रूट भी रहता है। इस तरह से रूट भी तुम देखा होगा, गन्ना जहाँ पे ये रहता है ना, इसको कहते हैं नोड। जो छोटा छोटा टुकड़ा है इसको कहते हैं नोड, ये वाला एरिया। और दो नोड के बीच का दूरी क्या कहलाता है? इंटरनोड। और नोड पर ही क्या होता है? बड होता है, वहीं से निकलता है लीफ। लीफ प्लांट में निकलते देखा है। दो डाल ऐसे तुम्हारा, मान लो एक डाल ऐसे है, एक डाल ऐसे है, ठीक है, तो इस डाल के कॉर्नर से तुम्हारा लीफ निकलता है हमेशा, है ना। ठीक है, तो ये सब जो हो रहा है, आम खा रहे हैं और गुठली फेंक दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? अच्छा, एक और बात है, आम का गुठली खा करके फेंकेंगे तो किस चीज़ का पेड़ होगा? आम का। अमरूद नहीं ना हो जाएगा? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आम का गुठली तो आम ही होगा। आम का तो अभी आया। और क्या? ये क्यों आता है? आम का गुठली फेंके तो आम ही क्यों हुआ? सेम स्पीसीज। जो सेम स्पीसीज होता है वो क्या करता है? इंटरब्रीड। कल ही तो बताए हैं, टाइगर और लायन दोनों अलग अलग जानवर है, अलग अलग स्पीसीज है। टाइगर और लायन एक दूसरे के साथ नेचुरली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन साइंटिस्ट लोग क्या करता है? पकड़ करके उसका ज़बरदस्ती रिप्रोडक्शन कराता है। बच्चा हुआ क्या? टिग्लॉन। टाइगर अगर मेल है तो बाप का नाम पहले आएगा, है ना। बाप का नाम पहले आएगा। आदमी अपने साथ तो किया ही है और जानवर लोग में भी यही कर दिया है, बाप का नाम पहले आएगा। तो बाप का है उसका टाइगर और माँ है लायन, तो उसका बच्चा होगा टिग्लॉन। अगर उसी तरह से माँ अगर लायन है और नहीं, बाप अगर लायन है तो लाइगर हो जाएगा, लाइगर, है ना। तो उसी तरह से आम खा करके फेंकेंगे तो आम होगा। क्यों? क्योंकि आम का वो स्पीसीज है, इसीलिए। एक स्पीसीज मतलब प्रजाति होता है। जैसे आदमी एक स्पीसीज है, होमो सेपियंस, है ना। आम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। और भी बताए थे बात, है ना। जितना जो है, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, बिल्ली हो गया, सब एक प्रजाति का है, एक जीनस का है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी जीव जंतु होता है अपने जैसा छोटे छोटे बच्चा को प्यारा प्यारा, जैसे कल पूछा था कोई, कुत्ता का बच्चा इतना प्यारा क्यों लगता है, तो हम बताए थे, है ना। छोटे छोटा बच्चा को क्या करता है? जन्म देता है। चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, चींटी हो, अमीबा हो, सब क्या करता है? बच्चा को जन्म देता है। बस तरीका सबका अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, देखो रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग स्प्लिट करें, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है फिर से और प्रोडक्शन मतलब बनाना। तो कोई भी जीव जंतु जब अपने जैसा कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। जैसे क्या बोले? आम का गुठली खा करके फेंके तो क्या निकलेगा उसमें से? आम। और जो आम का गुठली बना है वो किस वजह से बना है? रिप्रोडक्शन की वजह से, है ना। बहुत सारा प्रोसेस है, हम लोग पढ़ेंगे पूरा आज। और भी है, जैसे शेर का बच्चा अगर नेचुरली होगा तो क्या होगा? शेर ही होगा। हाथी का बच्चा हाथी होगा। लेकिन कभी कभी तुम लोग र्यूमर सुना होगा, सुअर का बच्चा हुआ है हाथी जैसा लग रहा है, नहीं। आदमी का बच्चा है राक्षस जैसा लग रहा है, नहीं सुनी हो कि आदमी का बच्चा
नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना है कि आदमी का बच्चा था राक्षस जैसा लग रहा है और वो ऐसा बच्चा लेकिन जीता नहीं, तुरंत मर जाता है। वो क्या होता है, उसमें डिमेरिट हो जाता है। बच्चा को पूरा डेवलप होने में 9 महीना का समय लगता है ना। अगर उसके पहले हो गया या उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तब वो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तब उसमें क्या करने लगता है, आदमी ढूंढने लगता है राक्षस, है ना। उसके वजह से क्या होता है, बेचारा बच्चा है, उसको तो डेवलप नहीं किया पूरा, वो मर जाएगा। अरे आदमी को डरने के लिए मौका चाहिए, जबरदस्ती डर बनाता है अंदर में। बेचारा कोई कुत्ता सीधा भी ना, उसको भी तुम ढेला लेकर के मारोगे और बाद में वही गुस्सा काट लेगा तुमको, बोलेगा तुम रोज हमको मार रहा है, रुका तुमको काट लो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री मतलब फिर से और प्रोडक्शन मतलब बनाना, मतलब फिर से अपने जैसा क्या बना रहा है, कुछ चीज़ बना रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा, है ना। रिप्रोडक्शन, जैसे आम का गुठली खा के फेंके तो आम, ठीक है। अब इसका देखो रिप्रोडक्शन का क्या हो सकता है। अरे बात नहीं करो, अगर ज़्यादा पढ़ लिया है तो पूछते हैं और नहीं तो फिर सुनो ध्यान से। रिप्रोडक्शन हम लोग का कितना तरीका से हो सकता है, 2 तरह से, है ना। एक होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल, है ना। असेक्सुअल और सेक्सुअल, नाम सुना सुना से लग रहा है ना। दोनों में अंतर क्या है, कौन बताएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाइसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल तो टाइप होता है, बाइसेक्सुअल टाइप होता है। जैसे बाइसेक्सुअल होता है तुम्हारा अर्थवर्म, उसमें मेल और फीमेल बॉडी का, और ह्यूमन यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल नहीं होता है। अरे उसमें ट्रांसजेंडर होता है, ह्यूमन में ट्रांसजेंडर होता है, मतलब हार्मोनल चेंज से लड़की लोग भी बाइसेक्सुअल होती है। वो तो बीमारी है। हाँ भाई, तो बीमारी का वो आगे पढ़ना, 12th में तुमको पढ़ना है। लड़का लड़की की जैसा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होने लगता है और लड़की लड़का जैसा हो जाती है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर होने लगता है। वो सब डिसऑर्डर है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। उसको आगे पढ़ना है 12th क्लास में या फिर 10th क्लास में पढ़ोगे, अगले साल तुम लोग पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल में देखो मेन अंतर क्या है, जो मेन डिफरेंस है इसमें 2 चीज़ का होता है। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला मेजर डिफरेंस है वो किसके बेसिस पर है, गैमीट के बेसिस पे। ये इसमें गैमीट का फॉर्मेशन या तो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। या तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो उसका क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा, दोनों मिक्स नहीं करेगा, तब वो रिप्रोडक्शन कैसा कहलाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जनरली कौन होता है, सिंगल पेरेंट। जैसे एक अमीबा ले लो और उसको रख दो, वो अमीबा क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, सेलुलर डिवीजन करेगा। डिवीजन 2 तरह से, माइटोसिस और मियोसिस, और वो करके अपने आप को टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ लेगा और हर एक टुकड़ा क्या होगा, नया अमीबा बनेगा। जैसे गुलाब का पेड़ का डाल काटे ना, लगा दिए, नया गुलाब का पेड़ हो गया, तो वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसमें दूसरा गुलाब का पौधा का या फूल का जरूरत नहीं पड़ा, एक ही गुलाब का पौधा था, काट दिए, ठीक है। ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा और उसका फ्यूजन भी होगा। फ्यूजन होगा तो कैसे होगा, या तो इंटरनली नहीं तो एक्सटर्नली, है ना। इंटरनल फ्यूजन जैसे कि इंसान लोग में होता है और एक्सटर्नल फ्यूजन मछली में और मेंढक में, है ना। वो अपना गैमीट रिलीज कर देता है पानी में और वहाँ पर जाकर के वो फ्यूज़ कर जाता है। तो गैमीट का बात अगर करें, गैमीट पूछ रहे हो ना, गैमीट कहते हैं जैसे इंसान में मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होता है, एग होता है। ओवम नहीं, एग, ओवम के अंदर एग रहता है, ठीक है। ये गैमीट है। जैसे हम लोग प्लांट में पढ़े थे पॉलन ग्रेन, याद है, पॉलन ग्रेन और ओवरी पढ़े थे ना। ओवरी जाकर के फर्टिलाइज कर रहा था, उससे क्या बन रहा था, ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड बन रहा था। तो देखो मेन डिफरेंस क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें फॉर्मेशन नहीं होगा गैमीट का, या तो गैमीट बनेगा ही नहीं। जैसे कि अमीबा का एग्जांपल है, गैमीट बना, अमीबा बड़ा सा अमीबा था, 2 टुकड़ा में टूट गया, ठीक है, नया दोनों क्या हो गया, बच्चा हो गया। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, कभी ये मरने वाला नहीं होता। जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, इसको हम लोग तोड़ दिए, ठीक है, और दोनों डेवलप करके फिर से नया मार्कर बन गया। जैसे ही बड़ा हुआ फिर से इसको तोड़ दिया, फिर से नया बन गया। तो जो है मान लो कि आधा टुकड़ा ये है, आधा टुकड़ा ये है, दोनों बड़ा हुआ, ये मैं पेरेंट है, टूट गया, दोनों टुकड़ा अब क्या हो गया, बच्चा हो गया। तो पेरेंट ही तो बच्चा में बदल गया और फिर ये बड़ा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमोर्टल कहते हैं। इमोर्टल, कभी मरेगा नहीं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चा जन्म लेता है उसको हम लोग कभी कभी क्लोन भी कह देते हैं। क्लोन, क्लोन का मतलब समझ में आता है, मूवी वूवी में क्लोन देखा होगा, एग्जैक्ट सेम कॉपी, फिजिकल अपीयरेंस और जेनेटिकल भी। जुड़वा नहीं, जुड़वा तो ट्विंस कहलाता है। कौन जुड़वा बोला,
जुड़वा नहीं, जुड़वा ट्विंस है। क्रिकेट में ये बोले जुड़वा ट्विंस है, जुड़वा ट्विंस है। ट्विंस का मतलब क्या है कि ट्विंस का मतलब कोई बताएगा? ट्विंस जुड़वा का मतलब होता क्या है? जुड़वा बच्चा कैसे जन्म लेता है? जनरली तो एक ही बच्चा जन्म लेता है ना, जुड़वा कैसे हो जाता है? अगर दो एक साथ अगर नहीं बच्चा, हमेशा एक ही एग बनता है, एक साइक्लिक मंथ में एक ही एग बनता है बॉडी में, दो एग नहीं बनता है। और उसको फर्टिलाइज भी एक ही स्पर्म करेगा। जैसे ही एक स्पर्म उसको फर्टिलाइज वो करता है, पेनेट्रेट करता है, उसके ऊपर सेल्ड बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। बाद में जब डिवीजन होता है ना जाइगोट का, उस समय दो डिवाइड करके अलग अलग स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, बताएंगे अगले क्लास में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे कैसे जुड़वा बच्चा बनता है। तो प्लांट ऊपर ऊपर सब पढ़ाने समझ नहीं अरे देखो तुम सिर्फ देखो, अब जिसको समझ में नहीं आया ना, वो क्लास का सिर्फ मजा लो, है ना। अब जैसे सत्यनारायण भगवान का कहानी सुनने जाता है, होता है ना अनंत पूजा में सत्यनारायण भगवान का, तो सब कुछ सुनता थोड़ी है, कोई लोग मजा जाता है लेने। जैसे दशहरा का मेला गया तो सब कोई मेला घूमने थोड़ी जाता है, कुछ लोग मजा भी करने जाता है ना, खाने पीने एंजॉय करने जाता है, कुछ लोग पिटाने जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमीट बनेगा। प्लांट का बात करेंगे तो उसमें पॉलन ग्रेन बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ओवरी बनेगा, ओवरी के अंदर एग बनेगा, फिर जाकर उसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो देखो इसका हम लोग टाइप्स पढ़ने का कोशिश करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स कितना होता है ना, यहीं से हम लोग का शुरू होगा। रिप्रोडक्शन समझ में आ गया? अपने जैसा बच्चा को जन्म देता है। क्यों जन्म देता है कोई भी बच्चा? प्रजाति बढ़ाने के लिए नहीं, अपने आप को बचा के रखने के लिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले क्या होगा? देखो फिजन, बायोलॉजी जब पढ़ रहे हो ना, तुमको अगर वर्ड का मतलब पता है तो तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाई का मतलब होता है दो, और बाइनरी मतलब होता है दो टुकड़ा में, फिजन मतलब टूटना। तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर दो टुकड़ा में टूट करके अपना जनरेशन को आगे बढ़ा रहा है, अपने जैसा बच्चा को जन्म कर रहा है, दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। स्पेलिंग का ध्यान रखना अमीबा का, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चा का, एमोईबा पढ़ोगे सब, है ना, अमीबा ही है। बाइनरी फिजन, उसके बाद आएगा क्या? मल्टीपल फिजन। दूसरा, पहला हो गया बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन। पता है बोल रहा था अभी कि ऊपर ऊपर जा रहा है। मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारा टुकड़ा में टूटेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। अमीबा दो ही टुकड़े में टूटे। हाँ बच्चा, इसका एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद आता है फ्रैगमेंटेशन। देखो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ये जानबूझ करके टूट रहा है और ये एक्सीडेंटली गलती से टूट गया है। ठीक है, गलती से टूट गया है तो गलती से टूटेगा। जैसे मान लो कि एक छोटा सा पौधा था, कौन सा पौधा? स्पाइरोगाइरा का। मान लो कि यहाँ से टूट करके गलती से क्या हो गया? गिर गया यहाँ पर, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब ये बड़ा होगा और बड़ा होकर के क्या करेगा? नया प्लांट बनाएगा, जहाँ पे जा गिर करके छिपकली का पूंछ कट करके फिर से ग्रो करता है ना, वो क्या है? रीजनरेशन है। और ये फ्रैगमेंटेशन है। पूरा का पूरा छिपकली नहीं बन सकता है उससे सिर्फ पूंछ आएगा उसका, है ना। तो ये मत कन्फ्यूजन कर लेना कि छिपकली का भी पूंछ कटता है ना तो पूरा का पूरा छिपकली जन्म ले लेगा। वो सिर्फ पूंछ काटता है इसलिए ताकि कभी कभी उसको ना खाने के लिए दूसरा छिपकली या गिरगिट या कोई जीव ऑर्गेनिज्म है उसको खाने के लिए पीछा करे, पूंछ के तरफ से पकड़े तो पूंछ अपना काट करके और वो भाग जाए, जिंदा बच जाता है। उसके बाद आएगा बडिंग। चोट लगा है कभी सिर पर, फूल जाता है टिल्की के जैसा? हाँ। चोट सबको लगा होगा, है ना, बच्चा में बदमाशी सब करता है। तो मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है क्या? हाइड्रा। इसका नाम है हाइड्रा। यहाँ से क्या होगा? छोटा सा बर्ड निकलेगा, ठीक है। और ये बर्ड फिर क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा, और जैसे ही बड़ा होगा इससे टूट करके अलग हो जाएगा और यहाँ पर आकर के ये ग्रो करेगा और खुद बड़ा होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे हम लोग का है, हम लोग जब छोटा रहते हैं मम्मी पापा के केयर में रहते हैं, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं तो छटपटाने लगते हैं और कहते हैं कि आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक। फिर अपना अलग नया परिवार बसा करके अलग अलग रहने लगे, है ना। तो ये है आदमी के जैसा ही इसका भी नेचर है। ये हाइड्रा है, ये छोटा सा बर्ड बना रहा है। इस देखो तो बर्डिंग का दो एग्जाम्पल, एक हाइड्रा है और दूसरा क्या है? ईस्ट है, ठीक है ना। हाइड्रा और ईस्ट दोनों क्या करता है? बर्डिंग करता है। अभी और एग्जाम्पल आएगा, 3 4 हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर पे। इसका है स्पोर फॉर्मेशन। लिखोगे नहीं,
बुक निकाल करके रखो, कॉपी लिखते रहना। स्पोर फॉर्मेशन मतलब समझते जाओ, ठीक है। देखो इसके बारे में क्या बताए थे, कभी कभी क्या ऐसा होता है कि माहौल ख़राब हो जाता है ना। माहौल जैसे अभी ख़राब हो रखा है, ठंडा आ गया बहुत ज़्यादा, तो बहुत लोग क्या करेगा, चुपचाप कंबल रजाई हीटर सब जला करके बैठ जाएगा अंदर घर में। तो ये माहौल खराब, इतना बदमाश है ना, इतना बात करता है ना। बताओ बच्चा, तुम बीच वाला बच्चा प्रिंस, हम कहाँ से आगे गए? बीच वाला भैया, बीच वाला। स्पोर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो। अगर तुमको आ रहा है, बात कर रहे हो, स्पोर फॉर्मेशन कब होगा और क्यों होगा? और जैसे किसी चीज का वर्ड कट टेंगे गया और दूसरा जगह वो बडिंग है, ठीक है। और स्पोर फॉर्मेशन देखो, समझो ये नॉर्मल कंडीशन है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब ये सब काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अरे क्यों इतना बात करते हो, पढ़ लो। अरे ये 10th में पढ़ना है बच्चा, मजाक लग रहा है तुमको? 10th में पढ़ना है, ये पढ़ा रहे हैं ना। 10th का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सब पढ़ना है तुमको, पूरा टोटल, पूरा का पूरा प्लांट, पूरा का पूरा एनिमल, हेरिडिटी, जीन, एवोल्यूशन सब पढ़ना है। मजाक में नहीं लो, बायोलॉजी 10th का टफ है। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में समझो क्या हो रहा है। सेक्सुअल का फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को क्या कहता है? देखो गैमीट बनाता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, टाइप नहीं था, हम बोले कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए दो चीज़ है, पहला या तो वो गैमीट नहीं बनाए, मेल फीमेल जो गैमीट है, अगर बना भी लिया तो उसका फ्यूजन नहीं होगा, मतलब मिलेगा नहीं गैमीट, है ना, तब वो क्या कहलाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जनरली क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल, फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ा बच्चा, स्पाइरोगाइरा, वो पहले टूट जाता है। हाँ पानी के साथ अरे ये पानी के अंदर रहता है स्पाइरोगाइरा, और पानी के अंदर जब हवा का लहर बहता है या तुम पानी में कूदा, तैरने के लिए, नहाने के लिए कूदा, तो पेड़ पौधा नहीं टूटेगा, अंदर मछली है, उसको हार्ट अटैक भी कभी कभी आ जाता है। अरे नीचे मछली तैर रही है और तुम ऊपर पहाड़ पर से गया, कूद गया, तो मछली को हार्ट अटैक नहीं आता, उसको डर नहीं लगता है। तुम्हारे सामने मान लो पत्थर बड़ा सा कोई फेंक दे, एकदम जैसे ही घर से निकले तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक दे, तो डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। बहुत लोग क्या होता है, जब उदास होता है ना, तो जा करके पानी में पत्थर मारता है, अरे नीचे मछली है, उसका बच्चा है। कहीं आता है, उसका भी ख्याल रखो। स्पीसीज रिप्रोडक्शन कर रहा हो धरती पे, बचा रहे। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल हो सकता है। अच्छा मान लो कि कोई दुर्घटना हुआ या कोई बीमारी फैल गया, तो ज़्यादा चांसेस किसके बचने का है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले का? अरे बच्चा सेक्सुअल वाला जिंदा बचेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कर रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। चेंज कैसा, हमेशा इम्प्रूव करके चेंज आएगा। मतलब देखो बच्चा, देखो बताते हैं, मतलब तुम्हारे मम्मी किसी और फैमिली से, पापा किसी और फैमिली से, और तुम क्या हो गया, दोनों का क्रॉस हो गया। क्रॉस मतलब क्या होता है, हाइब्रिड। तुम्हारे में जो जीन आया है, कैरेक्टर आया है, तुम्हारे दादी घर का भी जीन है, तुम्हारे नानी घर का भी जीन है, तो तुम दोनों में क्या हो, सबसे सुपीरियर क्वालिटी का हो। मतलब अपने मम्मी से भी अच्छा तुम्हारे अंदर जीन है, तुम्हारे पापा से भी अच्छा जीन है, मतलब तुम दोनों ऊपर हो। हाई क्वालिटी का बच्चा एकदम हाइब्रिड है ना। तो जो बच्चा होता है वो क्या होता है, सर्वाइवल चांसेस उसका ज़्यादा हो जाता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसमें क्या है, सर्वाइवल ज़्यादा है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हुआ, एग्जाम्पल बताए थे कि मान लो धान का एक पौधा है, तुम धान लगा रहे हो किसी खेत में, ठीक है, धान से सीड आया, फिर उसको साथ बाद सीड को तुम डाल रहे हो खेत में, फिर से धान आया। मान लो कि इसी साल 3-4 साल बारिश ही नहीं हुआ या तुम पानी ही नहीं पटा पाया, तो धान का पौधा लगा सकते हो? धान लगाने के लिए हमेशा पानी चाहिए, है ना, तो नहीं लगा सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, धान के सीड को बचा करके रखेंगे, कब तक, जब तक कि वो उसमें से पौधा आ सकता है। तो इसी तरह से लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, मान लो कि अमीबा बोले, तो अमीबा कहाँ रहता है, यहाँ अमीबा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नाली में, जहाँ पे नमी है, पानी में मिलेगा अमीबा, ठीक है। तो मान लो कि सूखा पड़ गया, मछली का भी एग्जाम्पल बताए थे, कोई गड्ढा है तालाब जैसा, है ना, उसमें क्या है, मछली बार बार आ जाता है। गड्ढा में देखियो मछली मारते किसी को, पानी उपच करके, कभी नहीं देखी हो? कौन देखा है मछली मारते हुए लोगों को? गड्ढा में से मारता है ना, पीछे जितना गड्ढा है सब में क्या करता है, प्लेट लेकर के जाता है और घेर करके मछली को मार के पकड़ के खा जाता है ना। तो मान लो कि 3 साल 4 साल तक बारिश नहीं हुआ और फिर 5 साल के बाद बारिश हुआ, तो उस तालाब में फिर से मछली आ जाएगा,
तो वहाँ पे मछली कहाँ से आता है? कोई जाकर के मछली डालता है? नहीं। देखो इससे पूछते हैं, तुम बताओ तालाब के अंदर मछली कहाँ से आया? मान लो कि कोई तालाब है जो सूखा है, 4 साल का हो, तो उसमें बारिश हुआ, फिर से उसमें मछली आ जाता है। हाँ मछली कहाँ से आया उसमें तालाब? रुको रुको रुको, अरे रुको थोड़ा सा पूछ रहे तो दो। सर स्पोर प्रोफेसर बता एक बच्चा हमको बोला था कि मछली ना बारिश में बरसता है। क्या लगता है? क्या लगता है तुमको? बारिश में बरसता है? मिट्टी में मछली रहता है? कहाँ मिट्टी में तुम मछली देखी हो? अरे क्या कर रहा है? प्यार दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है। मिट्टी मछली क्या करता है? मिट्टी के अंदर घुस करके जब पानी सूखने लगता है ना, तो मिट्टी के अंदर घुस करके क्या कर देता है? उसमें अंडा दे देता है, और अंडा चुपचाप उसमें पड़ा रहता है। कब तक? जब तक दोबारा बारिश ना हो। फिर जैसे ही दोबारा बारिश होता है, उसमें से अंडा हैच करके मछली आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर है क्या? स्पोर फॉर्मेशन में नॉर्मल कंडीशन में इतना, अरे बात नहीं करो, नॉर्मल कंडीशन में इतना तरह से रिप्रोडक्शन कर रहा है। अगर कंडीशन क्या हो गया? हार्श हो गया या उसके फेवर में नहीं है, तो क्या करेगा? स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मान लो कि ये फ्रेगमेंटेशन कर रहा था अमीबा। ठीक है, अमीबा ये क्या करेगा? अपने ऊपर 3 लेयर का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोर बोलेंगे। ठीक है, स्पोर बना करके क्या कर लेगा? अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, ताकि जब फिर दोबारा वापस मौसम उसके फेवरेबल हो रिप्रोडक्शन के लायक, तो ये तीनों का तीनों लेयर खत्म होगा। फिर से ये क्या करेगा? बाइनरी फ्यूजन या इसमें से कोई जो उसको कब तक रह सकता है 3 लेयर में? जब तक उसका मौसम फेवरेबल नहीं आ जाए। जब तक हाँ, बाकी सभी चीज़ का नहीं होता है। जैसे एक सीड है किसी प्लांट, तो चाहिए होगा क्या? हाँ, तो उसके ऊपर जो लेयर बना है इसी को धीरे धीरे खाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म फूड अपने आप अंदर स्टोर करके रखता है। हम लोग भी स्टोर करके रखते हैं, है ना? किस फॉर्म में हम लोग स्टोर करके रखते हैं? एनर्जी। खाना जो हम लोग खाते हैं उसको इकट्ठा करते हैं ना शरीर में। पढ़ाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिए, उसमें बताए थे कि हम लोग जो खाना एक्स्ट्रा खा लेते हैं उसको क्या करते हैं? बाहर तो खाना बचा तो उसको फेंक दिए, लेकिन शरीर में जो खाना एक्स्ट्रा खा लिए, मान लो जितना ज़रूरत था, मान लो कोई बच्चा है कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मेहनत वाला, खाना खूब खा रहा है दवा के, तो मोटा हुआ कि नहीं होगा? है ना? तो जो एक्स्ट्रा खाना जो जा रहा है शरीर में, वो क्या होता है? फैट के रूप में हम लोग के स्किन के नीचे स्टोर हो जाता है। किस लिए? ताकि कभी इमरजेंसी में तुमको खाना ना मिले ना। ये कब से शुरू हुआ है? जब आदमी बना है बंदर से इंसान। क्यों? उस समय कोई गारंटी नहीं था कि आज खाना मिला है तो कल मिल जाएगा। रोज़ बना करके नहीं रखा रहता था खाना कि आओ निकालो खा लो। जाता था, शिकार करता था, मिलता जानवर मिला तो खाया, नहीं मिला तो 10-10 दिन 15-15 दिन भूखे रहना पड़ता था, है ना? तो क्या करने लगा? अपने शरीर के अंदर खाना को स्टोर करके रखने लगा। और वही क्या हो गया? बताओ अनिकेत, खाना को किस फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं? हम लोग अपने बॉडी में फैट नहीं, साइंटिफिक नाम बताओ। जिस तरह से प्लांट स्टोर करता है स्टार्च में, आदमी किस में स्टोर करता है? अरे फिर उसको हिंदी में बता सकते हैं। हाँ बताओ हिंदी में। चर्बी को, फैट को ही चर्बी करते हैं। बताएगा कोई? एटीपी में स्टोर करते हैं हम लोग, उसमें तो यूज करते हैं। स्टार्च में प्लांट करता है। गधा बच्चा। आदमी फैट नहीं होता वो। अरे ग्लाइकोजन में करता है। ग्लाइकोजन में करता है ना इंसान। नहीं याद है? तुमको भी नहीं याद है? तो देख भी नहीं रहे कि कहीं पूछ न ले। तुमको नहीं याद है किस में स्टोर करता है आदमी? जब पढ़ाए हैं फोटोसिंथेसिस, स्टार्च के नीचे ग्लाइकोजन हमेशा बताए हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि क्या आदमी का। ठीक है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या करेगा? अपने आप को कवर कर लेगा 3 लेयर का। लेयर याद रखना, पूछता है कितना लेयर का सिस्ट होता है, और इस लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? सिस्ट कहते हैं। सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आया था, मतलब बारिश वगैरह हो गया, तो ये क्या फिर करेगा? इसको हटाएगा और फिर से बाइनरी फ्यूजन करके अपना रिप्रोडक्शन करेगा, है ना? अब देखो लास्ट बच गया हम लोग का 6 नंबर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या बोले थे याद आ रहा है? गन्ना का एग्जाम्पल दिए थे शुरू में, गुलाब का पेड़ का दिए थे, आम का नहीं, आम वाला तो सेक्सुअल में हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। ब्रायोफाइलम का तुम लोग नाम सुना होगा, पत्ता गिरता है ज़मीन के ऊपर और उससे नया प्लांट ग्रो करता है। आलू को काट करके लगा दिया। तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल पार्ट जो उसका है सीड, उसके अलावा प्लांट का कोई भी अलग पार्ट अगर क्या करे? रिप्रोडक्शन करे, उससे नया प्लांट ग्रो करे, तब वो क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर प्रोपागेशन भी कभी कभी रहता है ना? इफ़ एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट सीड के अलावा अगर किसी भी प्लांट के पार्ट से क्या हो नया प्लांट ग्रो कर जाए तो क्या कहलाएगा?
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर जाए, जैसे प्लांट का पत्ता ले लो, उसका तना ले लो, उसका रूट ले लो, है ना, उससे अगर नया प्लांट ग्रो कर जाता है तो क्या होगा, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल है, सब बता देते हैं, ठीक है ना। रूट से होगा तुम्हारा क्या क्या, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। स्टेम से होगा, स्टेम सर, इससे कैरेट भी हो सकता है। इससे होगा पोटैटो, पोटैटो और सरसों, रोज रोज, और शुगर केन, ठीक है। लीफ, लीफ से सरसों, ब्रायोफाइलर है नहीं। क्या होता है? ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब, वही जो हम लोग खाते हैं काट काट करके, उसको बल्ब कहते हैं। सर ब्रोकली, ब्रोकली, अरे ब्रायोफाइलर मेरा बच्चा, हमको लगा ब्रोकली कहाँ पे आ गया। ब्रोकली उसको कहते हैं, एक हरा कलर का वो होता है गोभी, फूल गोभी, उसको ब्रोकली कहते हैं। उसमें बहुत प्रोटीन होता है, उसका सब सलाद बना के खाता है, सैलेड।